क्लास 9 के प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मैथ बाय एसटीएम में। आज हम सीखेंगे कक्षा 9वीं का गणित का पहला चैप्टर, जिसमें टॉपिक 3 है निकलम विधि। टॉपिक 1 में था बीजांक क्या होता है, फिर आपने ऊर्ध्वतिर्भ्याम विधि से गुणा करना सीखा। आज आप गुणा करने की एक और पद्धति सीखेंगे जिसका नाम है निकलम विधि। निकलम विधि सीखने के लिए आपको पता होना चाहिए कुछ संख्याओं का आधार 10 होता है, कुछ संख्याओं का आधार 100 होता है, कुछ संख्याओं का आधार 1000 होता है। तो जितने जीरो होते हैं उनके हिसाब से किसी को 10, किसी को 100, किसी को 1000 बोलते हैं। तो जब ऐसी संख्याओं का हम गुणा करेंगे तो 2 जीरो वाले जो 100 के करीब होंगे उसमें 2 इकाई अंक अलग होने चाहिए। मतलब जब अलग करेंगे 2 अंक इकाई अंक को, तो उसमें 2 अंक, इसमें 3 अंक और इसमें 1 अंक होना चाहिए। तो ये अभी मैं जो समझाऊंगा वो जब तक आप क्वेश्चन नहीं देखेंगे समझ में नहीं आएगा। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से देखना, समझना कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखिए, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ। अगर क्वेश्चन में मैंने बोला 13 और 7 और गुणित करके आप बताइए कि क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब मैं 13 और 7 का गुणा करने को ही बोल रहा हूँ, लेकिन निकलम विधि से। तो आपको ये देखना है कि ये दोनों 10 के करीब हैं। किसके करीब हैं? 10 के। तो ये 10 से जितना अधिक होगा आप उसको प्लस करके बताएंगे, और ये 10 से जितना कम होगा उसको आप माइनस करके बताएंगे, कुछ इस तरह से। तो ये 10 से 3 अधिक है, ये 10 से 3 कम है। तो जैसे आपने ये संख्या अलग कर दी, इसके बाद आपको क्या करना है, देखना है इनका चिन्ह क्या है। अगर एक प्लस एक माइनस हो तो यहाँ पर इनका जो भी गुणा आएगा उसको लिखने से पहले आपको वहाँ शून्य लिख देना है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो 3 और 3 का गुणा आपको करना है, और जो गुणा करने से 9 आएगा 3 3 9, उसको नीचे लिखना है क्योंकि वो अब इसको काटेगा। तो इस तरह से जब प्लस माइनस हो तो 0 लिख लेना, और इनका गुणा करना है, जो आएगा उसको उसके नीचे लिख लेना। अब 13 में 3 घटाना है, क्योंकि ये प्लस 13 है माइनस 13 है, तो 13 में 3 घटेगा 10 आएगा। अगर आप इस 7 में 3 को जोड़ते हैं, क्योंकि दोनों प्लस है, तो 7 3 10 आएगा, तो कुल मिला के 10 आएगा। तो ये 10 लिखा। अब ये हो गया 100। 100 में अगर आप 9 घटाते हैं तो 91 आपका आंसर है, और 13 7 91 होता है, ये आपको पता है। ऐसे एक दूसरा क्वेश्चन मैं बनाता हूँ, उसको आपको ध्यान से देखना है और बताना है कि वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे मैंने क्वेश्चन 12 दिया और एक 18 दिया। अब देखो, ये 10 से 2 अधिक है, ये 10 से 8 अधिक है। तो पहले तो जितना अधिक है उसको अलग कर लेना है। जब आप इतना कर लेते हो तो अब इन्हीं का गुणा करना है। तो 8 दूनी 16, जो कि 2 अंकों का होता है। तो 16 की 6 लिखना है, 1 को हासिल देना है। ठीक है, तो ऊपर में या नीचे में ऐसे लिख सकते हो। अब आपको दोनों में से एक को जोड़ना होता है, या फिर इसको या तो इसको। तो 12 और 8 20 होगा, 18 और 2 20 होगा, तो ये 20 लिखा। 6 का 6, 0 और 1 का 1, और 2 का 2, 216 ये आपका आंसर है। ठीक है, कम होगा तो प्लस माइनस के लिए 0 लिख करके बनाना होता है, और दोनों प्लस हो तो इस तरह से बनता है। एक और क्वेश्चन देख लीजिए। अगर मैंने आपको दिया 13 और 1 में मैंने दिया 16, ये 10 से 3 अधिक है तो प्लस 3, ये 10 से 6 अधिक है तो प्लस 6। अब 6 और 3 का गुणा करेंगे तो 6 3 18, 18 की 8 हासिल आई, 1 समझ लो। अब 16 में 3 जोड़ोगे तो 19, 13 में 6 जोड़ोगे तब भी 19, 19 में इस 1 को भी जोड़ दो 20। ये आपका फाइनल आंसर आ गया 208। तो ये है गुणा करने की पद्धति, जिसको आप निकलम कहते हैं। अब इसी में कुछ ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जो कुछ कम और कुछ ज़्यादा हो, जैसे कि ये। तो एक तो और बताता हूँ, देख लो। जैसे कि 9 है और एक 11 है, ये 10 से 1 कम है, ये 10 से 1 अधिक है। मैंने बोला एक माइनस एक प्लस हो तो आपको इसके नीचे शून्य लिखना है, फिर इसका जो भी गुणा जाएगा उसको नीचे। तो 1 एकम 1 आता है, तो ये माइनस करके उसको लिख लेना है। 9 में 1 जोड़ेंगे 10, और 11 में 1 घटाएंगे 10, तो ये 10, 10 में 1 घटाएंगे तो 99, तो 11 निया 99 आपका आंसर होता है। ठीक है, तो ये आपने सीखा निकलम विधि से गुणा, जहाँ पर आपने ऐसी संख्या दिखी जो कुछ अधिक और कुछ कम होते हैं, तो पहला और चौथा वही है। और जब दोनों प्लस हो तो इस तरह से बनेंगे। बस अलग करना है, गुणा करना है, 2 अंकों की संख्या में से 1 को लिख के 1 को हासिल देना है, फिर 12 8 20 और 1 21 आपका आंसर है। ठीक, चलिए अब ऐसी संख्याओं को देखते हैं जो 100 के करीब होते हों। तो यहाँ से 5वां से समझते हैं। ठीक है, अब ऐसी संख्या जैसे कि मैंने 105 दे दी और 106 दे दी।
अब ये दो, चूँकि दोनों 100 के करीब हैं, आपको याद रखना है, तो 100 में 2 जीरो होते हैं, तो जो अंक अलग करेंगे वो 2 अंकों का होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो ये केवल 5 अधिक है, तो एक अंक अलग नहीं करना है, 2 अंक करना है। तो अगर यहाँ 2 अंकों की संख्या नहीं है तो आप ऐसे 0 लगा लेंगे और ये 2 अंकों का बना लेंगे। वैसे यहाँ पर ये भी 6 अधिक है तो 0 6 लिखेंगे। अब ये 2 अंकों की संख्या का मतलब ये है कि यहाँ पर भी 2 अंक आना चाहिए, तीसरा आया तो हासिल देना है। लेकिन अगर एक अंक आ रहा है गुणा करने से तो एक 0 लिखना है, क्योंकि यहाँ 2 अंक होना चाहिए, ये रूल है। तो 6 पंचे 30 होता है, तो हम पूरा 30 लिखेंगे क्योंकि ये 2 अंकों का है, हासिल नहीं देना है। अब 105 में 6 जोड़ेंगे 111 होगा, या 106 में 5 को जोड़ेंगे तब भी 111 होगा, तो ये 111 लिखेंगे और यही आपका उत्तर है। देखो कितना आसान होता है निकलन विधि से गुणा। ये तो ऊर्ध्वाधर अभ्याम से भी सरल लग रहा होगा आपको। हाँ, और ये वाकई में सरल है। अब एक और देखते हैं, जैसे कि 102 और 108, ये दोनों 100 से कुछ अधिक हैं, ये 2 अधिक है, लेकिन 0 2 लिखना, याद रखना 2 अंकों की संख्या नहीं चाहिए। ये 8 अधिक है तो 0 8 लिखना। 8 दूनी 16 होगा तो ऐसे 16 लिख लिए। 102 में 8 जोड़ेंगे 110 हो गया, 108 में 2 जोड़ेंगे तब भी 110 होगा, तो ये 110 लिखा, ये मैंने उत्तर लिख दिया। अब हम ऐसी संख्याओं को देखेंगे जिसमें कुछ कम और कुछ ज़्यादा होती है। ठीक है, चलो ध्यान देना। जैसे कि एक 96 दिया और एक मैंने 104 दिया। 96 जो है वो 100 से 4 कम है तो 0 4, ये 4 अधिक है तो 0 4, ऐसे लिखना है। अब ये देखो प्लस और माइनस है तो माइनस आने वाला है, तो हम इसके जगह क्या लिख सकते हैं, 2 0। 4 चौक जो 16 आएगा उसको नीचे में ऐसे लिख लेना है। ठीक है, 96 में 4 जोड़ेंगे 100, 104 में 4 घटाएंगे 100, तो यहाँ पर ये 100 लिखा मैंने। अब ये उधारी ले लेकर के यहाँ तक आएगा, तो ये 0 जो है वो 1 लेकर के 10 होगा, 10 में 6 जाएगा 4, और ये पहले 10 हुआ, फिर इसको 1 दे के ये 9 हुआ, ये 1 लेके 10 हुआ, लेकिन इसको दिया तो ये 9 हुआ और ये 10 हुआ। अब इस 10 ने इसको 1 दिया तो ये 10 हुआ था, लेकिन ये 9 हो गया, उस 9 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर 8 बचेगा, और ये दोनों 9 हो चुके थे, तो ये 9 और ये 9 को उतारेंगे तो ये 9984 आपका उत्तर है। अब यहाँ पर कोई डाउट हो तो कोई दिक्कत नहीं है, एक क्वेश्चन और समझ लो, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, एक है आपका 99 और एक है आपका 97। ये जो है वो 1 कम है, लेकिन 0 1 लिखना है, तो 0 1 लिखना है। ठीक है, ये 3 कम है तो ये 0 3, दोनों ही माइनस हो तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाते हैं। 3 1 कम 3 आने वाला है तो 3 लिख रहा हूँ, लेकिन एक 0 भी लिखना होता है। अब यहाँ से इन दोनों को माइनस करना है। 99 में 3 जाएगा तो 96 बचेगा, 97 में जाएगा तब भी 96 बचेगा, तो ये आपका आंसर। ठीक है, तो ये आपने सीखा 2 अंकों की संख्याओं का, मतलब जो 100 के करीब है। अब आपको सिखाता हूँ वह संख्याएं जो 1000 के करीब होंगे। किसके करीब होंगे, 1000 के। तो मान लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 बनाते हैं। एक मैंने दिया 1005, एक मैंने दिया 996। ये जो है वो 5 अधिक है, लेकिन 1000 में 3 जीरो होते हैं, इसलिए 3 अंक अलग करना है। तो इसलिए अगर ये बस एक अंक अलग है, मतलब एक संख्या अलग है, अधिक है, तो 2 0 लिख लेना सामने में, ताकि ये 3 अंकों का दिखे। अब ये कम है, 4 कम है, तो 0 0 4 लिखना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पर 100 में 2 अंक होना चाहिए था, अब यहाँ पर 3 अंक होना चाहिए। तो 5 चौक 20 होगा, लेकिन प्लस माइनस होगा, तो उससे पहले 3 0 लिख करके -20 ऐसे नीचे में लिख लो, 5 चौक 20। अब 105 में 4 घटाएंगे 101 होगा, या 996 में 5 जोड़ेंगे तब भी 1001 होगा, तो ये 1001 लिख लेना है। 0 का 0 लिख लेना है। अब ये उधारी लेकर 10 में 2 जाएगा तो 8, ये 1 देने के बाद ये 9 हो चुका है, इसने 1 दिया था तो ये 0 हो चुका है, ये भी 0, ये भी 0 और ये 1, ये आपका उत्तर है। अगर कोई भी डाउट रहा तो अब 10वां नंबर का क्वेश्चन देखो और अपने डाउट को क्लियर करो। ठीक है, अगर मैंने दिया आपको 1004 और मैंने दिया है 1008, ये जो है वो 4 अधिक है तो +4, ये जो है वो 8 अधिक है तो +8, लेकिन 3 अंक होना चाहिए, तो 004 008 लिखना है। आप गुणा देखो कैसे करोगे, 4 8 32 होगा, तो ये आपने 32 लिखा, लेकिन 3 अंक नहीं है तो सामने में 0 लिखना, पीछे नहीं सामने, ये याद रखना है। 104 में 8 जोड़ोगे 112 होगा, या 108 में 4 जोड़ोगे 112 नहीं 1012 होगा, तो ये 1012, ये आपका उत्तर है। अब चूंकि एक माइनस एक प्लस था तो वैसा वाला भी समझाता हूँ, देखो ये 995 हो गया और ये 1005, ये जो है वो 5 कम है तो 005, ये जो है वो 5 अधिक है तो 005। अब एक लाइन खींच के हम
5 पंचे 25 लिख सकते हैं और 0 का 0, लेकिन एक प्लस माइनस हो तो आपको पहले तीनों को 0 लिख लेना है, ये पता होना चाहिए। अब नीचे में उस 5 पंचे 25 को लिखेंगे इस तरह से। अब 95 में 5 जोड़ेंगे तो 1000 होगा, या 1005 में 5 घटाएंगे तब भी 1000 होगा, तो ये 1000 हमने लिख लिया। अब ये 0 उधारी लेकर के ये सब 9 हो जाएंगे ना, लास्ट यहाँ तक के सब 9 हो जाएंगे। उधारी लेके पहले ये 10 होगा, 1 देगा तो ये 9 होगा। अब ये जो 0 1 पाके 10 होगा, ये इसको देगा तो ये 9 होगा। अब ये जो 1 पाके 10 होगा, ये इसको देगा तो ये 9 होगा, ये 10 होगा। और ये इसको देगा तो अब ये 9, ये 10, और ये वाला 10 इसको देगा तो ये 10 होगा, लेकिन ये 9 हो जाए रहेगा। 10 में 5 जाएगा 5, 9 में 2 जाएगा 7, 1 2 3 4, 4 तो 9 आपको लिख लेना है। ये आपका उत्तर है, ठीक है। तो अब तक आपने देखा निकलम विधि, जिसमें आपने देखा ऐसी संख्या जिनका धार 10 होता है उनका गुणा कैसे होगा, ऐसी संख्या जिनका धार 100 होता है उनका कैसे होगा, और जो 1000 के करीब है उनका कैसे होगा। तो निकलम की ये विधि आपको लंबे समय तक याद रखना है, जिसके लिए आपको जितना ज़्यादा हो सके उतनी प्रैक्टिस की आवश्यकता है। अब मैं तीनों प्रकार के क्वेश्चन का कंबाइन आपको सिखाता हूँ, देख लो। अगर क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, आपको पता होना चाहिए तो ये लोग 10 के करीब हैं, ये 8 अधिक है और ये 2 कम है, तो यहाँ 1 1 0 होता है 10 में, मतलब एक ही 0, तो एक ही संख्या अलग होनी चाहिए। अब चूँकि प्लस माइनस है तो मैं 0 लिखूंगा और 8 दूनी 16 को मैं ऐसे नीचे लिखूंगा और माइनस का चिन्ह लगाऊंगा। 18 में 2 घटाऊंगा 16 और 8 8 को जोड़ूंगा तो 16 है, तो ये मैंने 16 लिखा। अब उधारी लेके 10 होगा, 10 में 6 जाएगा 4, इसने 1 दिया तो ये 5 हो गया, 5 में 1 जाएगा 4, 1 का 1, 18 8 144 होता है, ये आपका कंप्लीट आंसर, ठीक है। अब वैसे ही दूसरा देखो, अगर मैंने आपको ये 98 दे दिया, ये 102 दे दिया, ये जो है वो 2 कम है, ये जो है वो 2 अधिक है। यहाँ पर आपको पता है एक प्लस माइनस हो तो 2 0 लिख लेना है, क्योंकि ये 100 वाला है। और यहाँ पर 98 में 2 जोड़ेंगे तो 100, 102 में 2 घटाएंगे तो 100, ये मैंने 100 लिखा। 2 दूनी 4 आएगा तो नीचे 4 लिखना है और माइनस चिन्ह लगाना है। अब समझ लो आपके पास 10,000 है, जिसमें से 4 घटाना है, तो 9,996 आपका उत्तर है। तो आप 10 में 4 घटाएंगे 6, 9 9 9 3 ठो लिख लेना है आपका उत्तर। इसी तरह से एक 1000 वाला भी देख लेते हैं, जैसे कि ये जो है वो 1000 से 7 कम है और ये जो है वो 1000 से 3 अधिक है। क्लियर, आपको पता चल रहा है, ये 7 कम है, ये 3 अधिक है। अब मैं क्या करूँगा, प्लस माइनस देख रहा हूँ तो मैं पहले 3 0 लिखूँगा। अब मैं क्या करूँगा, इनको जोड़ूंगा तो 93 और 3 96 होगा, या 103 में 7 घटाएंगे तब भी 96 होगा, तो 996 लिख लेते हैं। अब इनका जो 21 आएगा उसको नीचे लिख लेते हैं ऐसे, 3 सत्ते 21, अब घटा देते हैं। तो 10 में 1 जाएगा 9 और 9 में 2 जाएगा 7, ये वाला 9, इसने उधारे दिया तो ये 5, ये 9 और ये 9, ये आपका उत्तर। अब आप कैलकुलेटर में फटाफट इसको गुणा करके देख लो, 993 गुणित 1003, इतना आंसर आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल टॉपिक था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, आपके लिए स्पेशल वीडियो और बन जाएगी। तो निकलम आज हमने कंप्लीट किया। एक बार फिर से कहता हूँ, क्वेश्चन बुक का बना करके देखिए, ना बने तो मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए कुछ होमवर्क दे देता हूँ, ताकि जो बच्चे ऐसे ही घर बैठ कर तैयारी कर रहे होंगे बिना बुक के, वो देख करके बना सकें, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन, ये चौथा क्वेश्चन, ये पांचवा, ये छठवा और सातवां, ठीक। इन क्वेश्चनों को आपको बना करके देखना और कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय।